कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रहस्य बेली। बाहर से ये गांव भले ही शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा डर समाया था जो कई पीढ़ियों से लोगों के खून में समा गया था। गांव के पीछे एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। लोगों का मानना था कि इस फैक्ट्री में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी अंदर गया लौटकर कभी वापस नहीं आया। कुछ तो मारे गए और कुछ ऐसे लौटे कि जिंदगी और मौत का फर्क भूल गए। जब भी कोई फैक्ट्री से वापस आता, उसके कपड़ों के पीछे अजीबो गरीब नंबर लिखा होता। 456 उसके बाद शुरू होता था उसका पागलपन। वो कभी पेड़ों से बातें करता, कभी आसमान को घूरता और कुछ ही दिनों में उसकी लाश फैक्ट्री की चिमनी में लटकी मिलती। गांव वालों ने डर के मारे फैक्ट्री को बंद कर दिया, लेकिन डर सिर्फ फैक्ट्री तक नहीं रुका, वो पूरे गांव में फैलने लगा। गांव में रहते थे 3 सबसे जिगरी दोस्त, राय स्टार, अमित कुमार और अज्जू शर्मा। इनकी दोस्ती गांव में मिसाल थी। तीनों साथ घूमते, हंसते और गांव की हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, उस फैक्ट्री की ओर मत जाना और रात को अगर वो आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। अमित हंसते हुए बोला, बकवास है ये सब, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन राय स्टार चुप था। उसे गांव की कहानियों में कुछ तो सच्चाई लगती थी। रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव सो रहा था, तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है। वह आवाज बंद पड़ी फैक्ट्री से आ रहा था। अचानक अमित की नींद खुलती है। वो बाहर आता है, पीछे पीछे अज्जू भी। सामने कोई नहीं, लेकिन वो आवाज उन्हें खींचने लगती है। गाँव वाले चिल्लाते हैं, रुको, वापस आ जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन अब अमित और अज्जू सुन नहीं रहे थे। उनका शरीर मानो किसी और के बस में था। वो फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और वहाँ खड़ी थी एक डरावनी डॉल जो हिल भी रही थी और हंस भी रही थी। डॉल ने एक झटके में उनके कपड़े बदल दिए। अब दोनों की पीठ पर वही नंबर था, 456। अगली सुबह गांव में सब कुछ बदल चुका था। अमित और अज्जू अब इंसान नहीं रहे थे। कभी आसमान में उड़ते, कभी बाइक उल्टी चलाते, कभी बच्चों को डराते। सबसे डरावना था जब वो दुकान पर खड़े होकर बोलते, 456 वाला कपड़ा ले लो, सिर्फ 456 रुपए में। और जो भी वो कपड़ा लेता, धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता। वो मिट्टी से बात करता, श्मशान में सोता और फिर मर जाता। गांव में दहशत फैल चुका था। राय स्टार अब अकेला था। वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, लेकिन अगर पास जाता तो मारा जाता। एक रात जब गांव का एक लड़का नरूटो घर में सो रहा, उसके दरवाजे पर पहुंचे। 456 वाला कपड़ा ले लो। नरूटो ने कपड़ा पहना और गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश मिली। अब गांव वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। राय स्टार ने फैसला किया, अब बहुत हुआ। वह ठान लिया कि इस आवाज के राज के बारे में पता लगा कर रहूंगा। रात के 12 बजे गाँव में फिर वही डरावनी आवाज गूंजने लगती है। राय स्टार का नींद टूट गया और उसे आवाज के पीछे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसको कुछ अजीब लगता है और देखते ही देखते उसका भी कपड़ा बदल जाता है और पीछे लिखा होता है 400। पिछले भाग में आपने देखा अज्जू और अमित रहस्यमयी फैक्ट्री में जाकर किसी अनजानी शक्ति के बस में आ गए थे और एक रात राय स्टार को भी वही डरावनी आवाज सुनाई दी। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। राय स्टार आधी रात को उस अजीब सी आवाज की ओर खींचता चला गया। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और तभी उसके कपड़े अपने आप बदल जाते हैं। पीठ पर वही नंबर 456। राय स्टार जमीन पर बेहोश हो जाता है। जब होश आता है वो खुद को एक वीरान हवेली में पाता है। उसकी आंखों में पागलपन है। अब वो खुद नहीं रहा, अब वो किसी और के बस में है। कभी वो गाड़ियों को हवा में उड़ाता, कभी श्मशान में जाकर दीवारों से बातें करता। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। अब तो दिन में भी वो भयानक आवाजें गूंजने लगी थी। जो भी बाहर निकलता लौट कर नहीं आता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आता है। जैसे ही वो राय स्टार को देखता है वो चौंक पड़ता है। ये कैसे हो गया? जो इस गांव का रक्षक था वही अब इसकी बर्बादी बन गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए सफेद धुआं राय स्टार पर फेंकता है। राय स्टार बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है वो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। उसके कपड़े सामान्य हैं, पीठ से नंबर गायब। राय स्टार तुरंत तांत्रिक से जादुई जड़ी बूटी मांगता है और उसे अज्जू और अमित पर छिड़क देता है। देखते ही देखते दोनों की आंखों से पागलपन का पर्दा हटता है। अमित हक्का बक्का होकर पूछता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? राय स्टार उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। रात के ठीक 12 बजे फिर वही आवाज, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। पीहू, जो कभी गांव की सबसे प्यारी बच्ची थी, अब खूनी आत्मा बन चुकी थी। वो रात में गांव आती और घर घर जाकर लोगों को मौत के घाट उतार देती। गांव की गलियों में लाशों के ढेर लग गए। लोग चीखने लगे, कोई तो बचाओ इस खूनी आत्मा से। एक दिन अज्जू कहता है, फैक्ट्री में एक सूखा पेड़ है, उसके नीचे एक जड़ी बूटी है जो पीहू की आत्मा को रोक सकती है। लेकिन जो भी उसे लेने गया गुड़िया ने उसे मार डाला। तभी राय स्टार को एक पुरानी कहानी याद आती है। रुद्रागंज गांव में एक बार ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां एक नेता ने गुलाबी जादुई कपड़ा पहनकर जड़ी बूटी लाने में सफलता पाई थी। राय स्टार उसी जादुई गुलाबी कपड़े को ढूंढ लाता है। अज्जू, अमित, तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना, अब मैं जा रहा हूँ इस लड़ाई को खत्म करने। राय स्टार गुलाबी जादुई कपड़े में
फैक्ट्री की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो सूखे पेड़ के पास पहुंचता है, गुड़िया उसको घूरने लगती है और गुलाबी कपड़े देखकर शांत हो जाती है। रायस्टार तेजी से जड़ी बूटी उठाता है और गांव की ओर भागता है। गांव आकर वह हर घर के बाहर जड़ी बूटी रख देता है। रात को फिर पीहू की आत्मा आती है, लेकिन जड़ी बूटी को देखकर वो चीखती है और भाग जाती है। गांव में पहली बार शांति दिखती है। अगली रात गांव में कुछ जंगली जानवर घुस आते हैं। वो सारी जड़ी बूटी उठा ले जाते हैं। अगली सुबह गांव के बीचों बीच एक सूखा पेड़ और वही गुड़िया दिखाई देती है। अमित घबराकर दौड़ता है देखने के लिए, लेकिन जैसे ही गुड़िया की नजर उस पर पड़ती है, अमित भस्म हो जाता है। पिछले पाठ में हमने देखा गांव के बीचों बीच वही सूखा पेड़ और खौफनाक डॉल फिर प्रकट हुई। अमित उसे देखने के लिए जैसे ही पास गया, डॉल ने चीखते हुए कहा, किसने मेरी जड़ी बूटी को छूने की कोशिश की है? डॉल ने एक झटके में अमित को भस्म कर दिया। अब गांव में फिर दहशत फैल गई थी। रात में आवाजें और तेज हो गई थीं और हर उस इंसान का चेहरा बदलने लगा जिसकी किस्मत डॉल की नजर से टकराई। पीठ पर वही डरावना नंबर 456। रायस्टार अब हर घर जाकर चेतावनी देने लगा, रात को बाहर मत निकलना और अगर डॉल दिखे तो भाग जाना। लेकिन गांव का एक बहादुर लड़का टाइटन गरज पड़ा, ये डॉल मेरा क्या कर लेगी, मैं नहीं डरता किसी डॉल से। रात में टाइटन के घर के बाहर डरावनी आवाज गूंजने लगी। टाइटन बाहर निकलता है, सामने वही डॉल दिखती है। टाइटन उसको घूरने लगा। डॉल ने बिना देर किए उसे हवा में उठाया और जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह उसका जला हुआ शरीर सूखे पेड़ के पास पड़ा मिला। रायस्टार घबरा गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अज्जू बोला, एक ही उपाय है, तुम्हारे अंदर रहस्यमयी शक्तियां इंजेक्ट करनी होंगी। अज्जू रायस्टार को गाड़ी में बैठाता है और जाता है बाबा सूखा लकड़ा के पास। सूखा लकड़ा एक वैज्ञानिक था जिसके पास अद्भुत जादुई ताकतें थीं। रायस्टार बोला, बाबा वो डॉल वो फिर से गांव पर अपना कहर बरपा रही है। सूखा लकड़ा सिहर उठा, कहीं वो वही तो नहीं जो सफेद पेड़ के साथ घूमती है? फिर बाबा ने एक डरावनी सच्चाई बताई, सालों पहले मैंने एक शेर के बच्चे को जादुई डॉल में बदल दिया था। वो हर सुबह सोना लाती थी। गांव के बीचों बीच एक सफेद पेड़ था, मेरा ही जुड़वा भाई जो बहुत अहंकारी था। मैंने उसको अपने शक्तियों से सफेद पेड़ बना दिया। एक रात गुड़िया उस पेड़ के नीचे जाती है और तभी पेड़ से आवाज आता है, गुड़िया इधर आओ। गुड़िया वहाँ जाती है और तभी सफेद पेड़ उसको अपने अंदर समा लेता है और अगली सुबह पेड़ से गुड़िया की लाश बाहर आती है। चारों ओर गांव वालों ने घेर लिया। देखते ही देखते गुड़िया की लाश और सफेद पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। गांव में अफरा तफरी मच जाता है। गांव वालों के नजर में ये रहस्य बन गया कि गुड़िया की लाश कहाँ गई। एक रात गांव के बीचों बीच वही गुड़िया और सफेद पेड़ दिखाई देता है। जो भी वहाँ जाता वह जिंदा लौट कर नहीं आता। एक दिन वह मुझे भी अपना शिकार बनाने वाला था, लेकिन मैंने उसे अपने शक्तियों से भस्म कर दिया। अब बाबा सूखा लकड़ा बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी सुपर पावर रायस्टार के अंदर इंजेक्ट कर दी और आखिरी बार बोला, अब तू ही इस गांव को बचा सकता है। इतना कहते ही बाबा बेहोश हो गया। रायस्टार ने उनकी ओर देखा और कहा, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर वो बिजली की रफ्तार से गांव लौटा, जहां डॉल ने सारे गांव वालों को अपने वश में कर लिया था। लेकिन अब रायस्टार कोई आम इंसान नहीं था। उसने अपनी सुपर पावर से गांव के बीचों बीच खड़े सूखे पेड़ और डॉल दोनों को जमींदोज कर दिया। डॉल की चीख गूंजी और वह मारी जाती है। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों की आंखों में राहत और खुशी थी।